अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। आज हम उर्दू पेडागोजी के एक नए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये बात से हम बखूबी वाकिफ है कि जबान हमारे ख्यालात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। यानी हम जबान का सहारा लेकर हमारे ख्यालात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या हम सिर्फ अल्फाज से ही बात करते हैं? मेरे ख्याल से आप तमाम का जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि आपने भी कभी गौर किया होगा कि कोई शख्स अपनी बात को बाज औकात सिर्फ आंख के इशारे से या हाथ हिलाकर या सिर्फ सर हिलाकर वो अपनी बात को मुकम्मल कर देता है या अपनी बात को सामने वाले को समझा देता है। और ये भी बहुत अहम है कि कभी कभी तो एक खामोश नजर ही बहुत कुछ कह जाती है ना? तो आज हम इसी नुक्ते के इर्द गिर्द बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जबान कितनी तरह की होती है। तो लिहाजा हमारा आज का जो मौजू है वो है जबान के अकसाम, इशारों की जबान, अलामतों की जबान। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जबान की अकसाम का पस मंजर क्या है। अजीज तलबा, इंसान जब इस दुनिया में आया तो इसकी जाती, खानदानी और समाजी जरूरतें भी साथ साथ बढ़ती गई। और जब जरूरत बढ़ती है तो इंसान नई नई चीजें इजाद करता है। और यही क्या है, इंसान की फितरत है। अब आप सोचिए, इब्तदा में इंसान के पास ना अल्फाज थे, ना लुगत थी, ना ही उनके पास ग्रामर। तो वो अपनी बात कैसे कहता था? उस वक्त इंसान ने सबसे पहले अपने जिस्म के आज़ा का सहारा लिया। हाथ हिलाना, आंख से इशारा करना, भवें चढ़ाना, ये सब इंसान के इब्तदाई जराए इजहार थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की अक्ल और तखय्युल ने तरक्की की और उसने आवाजों को बुलंद करके इन्हें अल्फाज की शक्ल में ढालकर बातचीत करना सीख लिया। और साथ ही साथ कुछ अलामतें भी इस्तेमाल करने लगा। जैसे हम आज भी कहते हैं ना कि रेलवे का सिग्नल भी एक अलामत है, ट्रैफिक लाइट भी क्या है, एक अलामत है। तो गौर इसी को माहिरीन लिसानियात कहते हैं कि जबान दरअसल तीन तरह की होती है: इशारों की जबान, आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। तो आइए इन अकसाम को हम तफसील से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इशारों की जबान की। अजीज तलबा, जब इंसान अपने जिस्म के आज़ा की हरकत के जरिए, यानी हाथ के जरिए या आंख के जरिए या सर के जरिए या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए या अपने चेहरे के तासुरात से अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे इशारा कहते हैं। और दिलचस्प बात यही है कि माहिरीन लिसानियत कहते हैं कि ये जबान की नशोनुमा का सबसे पहला मरहला है। यानी जब अभी अल्फाज वजूद में नहीं आए थे, तब भी इंसान इशारों से अपनी बात कह लेता था। सवाल ये है कि ये इशारे कितनी तरह के होते हैं? तो आम तौर पर इशारों को तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है। तो पहला है बसरी इशारे, दूसरा है समाती इशारे और तीसरा है लमसी इशारे। तो बसरी इशारे क्या है? बसरी इशारे यानी वो इशारे जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, जैसे चेहरे के तासुरात हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन। अगर किसी की बात हमें नागवार गुजर रही है तो वो मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, बदल जाते हैं और वो सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि हमें उसकी बात नागवार गुजर रही है। या फिर जैसे अगर हम बोरियत महसूस कर रहे हैं तो तब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमारे चेहरे के जो तासुरात है, हमारे जो हाव भाव है, वो बदल जाते हैं। उसी तरीके से आंख का इशारा है। बाज औकात अगर हम किसी को आंख के इशारे से अगर हम पलक झपकते हैं, किसी को बैठने का इशारा कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम आंखों की मदद लेते हैं।
इस तरीके से हम आँख का इशारा और भौं की यानी आईब्रोज की जुम्बिश, जैसे अगर हम किसी को किसी बात पे नागवारी का इज़हार करना है या किसी चीज़ को गौर से सुनना है या फिर किसी बात पे हमें जोर देना है, तो तब भी हम क्या करते हैं, हमारी अपनी आईब्रोज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम किसी से कुछ पूछना है, तो जस्ट हम अपनी आईब्रोज को, एक आईब्रो को अगर हम चढ़ा रहे हैं या फिर हम अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ ले जा रहे, तो सामने वाला समझ जाता है कि हम उससे कुछ सवाल कर रहे हैं। उसी तरीक़े से हमारे हाथ के इशारे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी को खड़े होने के लिए कहना है, तो हम सिर्फ़ हाथ के इशारे से अगर हमारा हाथ हम बस ऊपर करें, तो वो समझ जाएगा कि उसे खड़े होने का इशारा मिल रहा है। अगर ऐसे करें, अगर वो खड़ा है, हम उसे ऐसे करें, तो इसका मतलब है यानी हम हाथ के इशारा नीचे की जानिब कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, वो समझ जाएगा कि उसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी तरीके या किसी को बाहर जाने के लिए हम कह रहे हैं, तो उसे जैसे इस तरीके से अगर आप हाथ का इशारा करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि उसे बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यानी हम वो इशारे जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बसरी इशारे। अब दूसरी है समाती इशारे, तो यानी वो इशारे जिन्हें हम आवाज़ के ज़रिए सुनते हैं। जैसे अगर सपोज़ कोई है, आपने अक्सर गौर किया होगा कि क्लासरूम में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, तो टीचर क्या कर रहे हैं, ज़बान से कोई अल्फ़ाज़ अदा नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या करते हैं, डस्टर या कोई भारी चीज़ लेकर टेबल पे उसको टैप करते हैं और बच्चे फ़ौरी तौर पे समझ जाते हैं कि ये आवाज़ का मतलब है कि हमें टीचर की जानिब मुतवज्जे होना है। या जैसे ताली बजाना या फिर घंटी बजाना वगैरह-वगैरह। तो ये किस में आएँगे? समाती इशारों में। अब है लम्सी इशारे। लम्सी यानी छू कर किया जाने वाले इशारे। जैसे अ, हम किसी के साथ गर्मजोशी से मिलते हैं, तो क्या करते हैं हम? मुसाफ़ा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और या फिर हम किसी के साथ क्या करते हैं, गले मिलते हैं और फिर अगर किसी को हमें शाबाशी देना है, तो हम उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये क्या हो गए? लम्सी इशारे। तो इस तरीके के इशारों को हम लम्सी इशारे कहते हैं। ज़रा गौर कीजिए, अगर हम इशारों की ज़ुबान का आलमी तौर पर जायज़ा लें, तो क्या पता चलता है? हाँ, हमें इस बात का पता चलता है कि इसका इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से आज तक आम तौर पर होता आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इशारों की ज़बान भी हर इलाके में यकसां नहीं होती। एरिया वाइज़, इलाका वाइज़ इशारों की ज़बान भी बदल जाती है। जैसे अगर सपोज़ मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में सर हिलाकर हाँ कहना, इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर आप ऊपर-नीचे कर रहे हैं, तो हाँ कह रहे हैं। और अगर सपोज़ मान लीजिए कि अगर आप साउथ इंडिया में आ जा रहे हैं, जुनूबी हिंद में आ रहे हैं और हो सकता है कि उसके माने मुख्तलिफ हो। तो इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ये इशारों के क्या है, अपने-अपने मतलब होते हैं। और देखिए, जंग के वक़्त इशारों की ज़बान बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। फ़ौजी क्या करते हैं, अक्सर खामोशी से सिर्फ़ इशारों के ज़रिए एक-दूसरे से बात करते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तानी अदब को भी आपको निकाल कर अगर आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पर भी इशारों का इस्तेमाल मिलेगा। जैसे मुहावरों में, शायरी में, रक़्स व मौसीकी में और ड्रामों में भी। तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, वो ये कि इशारों की ज़बान इनकी क्या होती है? एक हद होती है। इशारों की ज़बान की एक हद है, यानी इसके माने अलग इलाकों में अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए कभी-कभी इन इशारों को समझने में हमें मुश्किलात पेश आ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इशारों की ज़बान तहकीकी या गहरी फ़िक्र के इज़हार में माविन नहीं हो सकती। ये इसकी हम कह सकते हैं कि इशारों की ज़बान की ये लिमिटेशंस है। तो फिर भी इशारों की ज़बान की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो ये है कि इसे तहरीरी इज़हार की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या करेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख, सर या हाथ के इशारा करके अपने जज़्बात का इज़हार कर सकते हैं, अपने जज़्बात का इज़हार हम कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इशारों की ज़बान की खूबी है। जहाँ इशारों की ज़बान ज़माने क़दीम से चलती आ रही है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब हर जगह इलाके के हिसाब से इसकी माने जो है वो मफ़हूम जो है वो बदल सकते हैं और आपको इसके हमारे हिंदुस्तानी अदब में भी आपको इशारों का इस्तेमाल दिखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये इसके माने जो है वो अलग-अलग होंगे इलाके के हिसाब से और कभी-कभी इनको समझने में हमें दिक्कत हो सकती है और इसका हम
तहकीक में या डीप रिसर्च में या फिर हमारे डीप जो थॉट्स है उनका इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और खूबी ये है कि इसकी तहरीरी इजहार के मतलब हमारे अपने जज्बात को, हमारे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हमें इसके तहरीर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इशारों में भी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो उसकी पीठ थपथपा के हम क्या कर सकते हैं, उसे शाबाशी दे सकते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो माहिरीन लिसानियात के मुताबिक इशारों की जबान आवाजों और जब अलामतों की जबान से भी ज्यादा वसी है। चलिए अब बात करते हैं आवाजों की जुबान के बारे में। तो आवाजों की जुबान क्या है? इशारों की ज़बान हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम इशारों की ज़बान बहुत इस्तेमाल में होती है। देखिए हम जब आवाज़ का सहारा भी ले रहे हैं, तब भी हम क्या कर रहे हैं? इसमें इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आवाज़ों की ज़बान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जैसे इशारों से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने ख्यालात को या हमारे अपने थॉट्स को, हमारे अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे आसान और सबसे कन्वीनियंट जो जरिया है वो आवाजों की जबान का है। तो अब बात करते हैं कि आवाजों की जबान का मतलब क्या है। तो आवाजों की जबान यही कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुनकर इसके मतलब को समझ लेता है। कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुनकर उसके मतलब को समझ लेता है। जैसे हमने बात की ना कि इशारों की जुबान में इशारों को समझने में, क्योंकि उसके माने इलाके के हिसाब से बदल रहे हैं, तो उनको समझने में हमें मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन यहाँ आवाज के मामले में ये हमें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? चलिए एक मिसाल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी बोलना नहीं जानता, लेकिन वो अपने माँ बाप बहन भाइयों की आवाज को क्या करता है, जो सुनता है, तो उसके बाद वो उनको धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देता है। और वो घर के जो अफराद है यानी उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उनकी आवाजों को सुन सुनकर वो समझता है कि ये कौन बोल रहा है। यहीं से इसके जबान का आगाज होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्या करता है, बोलना शुरू करता है, छोटे छोटे टूटे फूटे लफ्जों में बोलना शुरू करता है और दूसरों के आवाजों की नकल करता है। और इसी तरह वो गुफ्तगू और तकरीर जैसी महारतें सीखता है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, क्या आवाजों के जरिए हम क्या क्या चीजें जाहिर कर सकते हैं? तो आवाज के जरिए या आवाजों के जरिए हम मोहब्बत का भी इजहार कर सकते हैं, हम गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं, हम खुशी का इजहार भी कर सकते हैं और हम नफरत का इजहार भी कर सकते हैं। यानी ये सारे जज्बात हम सिर्फ अपनी आवाज के जेरो बम यानी कि हमारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसके जरिए हम जाहिर कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और कोई दूसरे कमरे में कोई रो रहा है। हाँ, आपने उसको नहीं देखा, आप एक कमरे में हैं, यानी यूँ समझिए कि आप दीवार के इस पार है और वो दीवार के उस पार है और आपको उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने उस शख्स को नहीं देखा है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ पे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया, आप ये समझ गए कि कोई मुश्किल में है या कोई किसी दुःख में है, जिसकी वज़ह से वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है। तो या फिर आप ये भी समझ जाते हैं कि अगर वहां कोई शख्स है तो उसे हो सकता है कि आपकी किसी मदद की जरूरत है। तो ये क्या है? यही आवाजों की जबान की सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि आवाजों की पहचान ही जबान सीखने का सबसे पहला स्टेप है। और दूसरी चीज, आवाजों की जबान का मतलब आवाज के जेर बम से हम यानी उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन की बुनियाद पे हम मतलब को समझते हैं। और आज के दौर में इसका इस्तेमाल जबान की तीनों अक़साम में सबसे ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं अलामतों की जबान, यानी कि जबान की जो तीसरी किस्म है वो है अलामतों की जबान। अजीज तलबा, जब कोई लफ्ज या आवाज किसी खास माने के लिए अलामत बन जाती है, तो इसे इस्तेमाल करते ही वही माने हमारे क्या होता है, जहन में आते हैं। और हमें ये भी जरूरी नहीं है कि अलामत हमेशा तहरीरी शक्ल में हो, ये जबानी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे आप सिग्नल की लाइट को देखिए। सुर्ख बत्ती का मतलब क्या होता है? रेड लाइट का मतलब क्या होता है? रुक जाना। उसी तरीके से ग्रीन लाइट का मतलब है चलना है। यहाँ पे किसी ने कुछ
लिखा नहीं है, लेकिन एक अलामत ने हमें पूरा पैगाम दे दिया कि जैसे ही वो अलामत यानी रेड लाइट आई, हम समझ गए कि हमें क्या करना है, रुक जाना है। उसी तरीके से आप ये देखिएगा कि स्कूल्स के बाहर एक बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है कि यहाँ पर स्कूल है, आपको वहां से क्या करना है, अपनी गाड़ियों को स्लो में लेकर जाना है। तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है और उस साइन बोर्ड की मदद से हमें पता चल जाता है कि यहाँ स्कूल है और हमारी गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको क्या करना है, धीमी करना है। और पुलिस जब अपनी पेट्रोलिंग वगैरह के लिए निकलती है, तो उनकी जो सिटी या फिर जो साउंड होता है, उससे हमें हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है वहां पे, पेट्रोलिंग हो रही है या पुलिस की वो गाड़ी है। तो ये जो अलामतें हैं, ये इससे हम क्या करते हैं, इस उनको उस लफ्ज के या उस आवाज के हम माने समझ जाते हैं और हमको यहाँ पे किसी भी तहरीरी शक्ल की जरूरत नहीं पड़ी। फास को अलामतों की जबान की एक दिलचस्प बात ये है कि अलामतों की ज़बान में लहजा भी एक अलामत है। क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, बोलचाल में भी अल्फ़ाज़ को हम एक ख़ास अलामत के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि अगर सपोज़ मान लीजिए मैं बहुत खुश हूँ और मतलब मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ सुनी, किसी ने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, तो मैं मतलब खुशी के मारे जैसे कहूँगे, अच्छा। मुझे अगर अच्छा कहना है, तो जो मेरा अंदाज़ रहेगा, वो खुशी से लबरेज़ रहेगा। तो वो अच्छा क्या कर रहा है, मेरे खुशगवार अंदाज़ को बयान कर रहा है। और अगर यही अच्छा मैं गुस्से की हालत में या नाराज़गी की हालत में बोलूँ, तो उसका बोलने का अंदाज़ क्या होगा, अलग होगा। तो यानी इस लहज़े की बुनियाद पर भी हम बोल तो हम एक ही लफ़्ज़ रहे हैं, अच्छा। लेकिन लहजा वहां पे बता रहा है, लहजा उसके मानों को क्या कर रहा है, बदल दे रहा है। कहीं पे खुशी का इजहार कर रहा है तो कहीं पे गुस्से का या फिर नाराजगी का इजहार कर रहा है। तो एक ही लफ्ज लेकिन लहजे की अलामत बदलते ही इसका मफहूम क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसी तरह कुछ मखसूस निशानत भी अलामत की तरह काम करते हैं। जैसे स्कूल या स्काउट की वर्दी पर लगा कोई खास बैच या फिर पुलिस की सीटी या फिर कोई मखसूस आवाज, ये सब क्या है, अलामतों की जुबान की मिसालें हैं। तो अलामतों की हमें जो याद रखने वाला नुक्ता है वो ये है कि अलामतों की जबान तहरीरी भी हो सकती है और जुबानी भी। ये किसी लफ्ज, आवाज या निशान का किसी खास माने के लिए मुकर्रर हो जाना है। चलिए, तो आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम इसको मुख्तसरन में आज जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, इसको हम क्या करते हैं, मुख्तसरन में समेटते हैं। तो हमने आज देखा कि ज़ुबान की 3 बुनियादी किस्में हैं। तो सबसे पहली है इशारों की ज़ुबान, दूसरी है आवाज़ों की ज़ुबान और तीसरी है अलामतों की ज़ुबान। तो इशारों की ज़ुबान वो है यानी जिसमें जिस्मानी हरकत के ज़रिए इज़हार, और ये क्या है, ज़बान की नशो-नुमा का पहला मरहला है। और फिर इशारों की ज़ुबान में भी इसकी 3 किस्में कौन सी हैं? बसरी, समाती और लमसी। इशारे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, बसरी, समाई और लमसी। अब दूसरी हमने किस्म पढ़ी ज़बान की, वो थी आवाज़ों की ज़बान। तो यानी आवाज के जेर व बम से मतलब को समझ जाना। और ये जबान क्या है, आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। और हम के आवाज के लबो लहजे, आवाज वॉइस मॉड्यूलेशन की मदद से बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। अब तीसरी है अलामतों की जबान, यानी किसी लफ्ज, आवाज या निशान का किसी खास माने के लिए मुकर्रर हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, अलामत। और ये क्या हो सकती है, तहरीरी भी हो सकती है अलामतें और जुबानी भी हो सकती है। तो माहिरीन लिसानियात के मुताबिक ये तीनों अक़साम एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जबान दरअसल इन्हीं तीनों का मजमुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि आवाजों की जो जबान है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबान है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसी किस्म में हम अपने इशारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आँखों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी को एप्रिसिएशन के लिए हम लम्सी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी छू के भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर हम, जैसे मैंने अच्छा की आपको मिसाल दी है, तो वहाँ पे हम किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देके या फिर उसको मुख्तलिफ लहजे में बयान करके हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अलामतों की ज़बान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाज़ा ये तीनों अक़साम क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ज़बान इन्हीं तीनों का मजमुआ है। तो आज के लिए उम्मीद है कि आपको आज का ये जो गुफ्तगू है या आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है वो आपके लिए मुफीद और कारगर साबित होगा। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप आज की इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएँगे और अगर कोई आपका सवाल है या कोई डाउट है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि उसका मैं जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।